नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसमें टोटल 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर, दूसरा हो गया हमारा डेल्टा और तीसरे को हम बोलते हैं मैन कॉन्टेक्टर। अब सवाल हम सभी के सामने यह आता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम जो ओवरलोड रिले लगाते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, इस रिले को हम किस कॉन्टेक्टर के साथ में लगाए, क्योंकि हम इन तीनों कॉन्टेक्टर के साथ में तो ओवरलोड रिले को लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्टेक्टर सेलेक्ट करना चाहिए और उसके पीछे का रीजन क्या है, वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है या फिर एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी है और आप पीएलसी को सीखना चाहते हैं, पीएलसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे सॉल्व कैसे करें वो आप सीखना चाहते हैं, पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे करें वो सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त। अब यह बातें मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, लेकिन उस टाइम पर हमारी इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन में कुछ बग्स होने के कारण हमारे कई दोस्त पीएलसी के कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से मैं हमारी एप्लीकेशन को ही चेक कर रहा हूं, अब वह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। तो अगर आप पीएलसी के कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब आप आसानी से जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको जाते जाते बता दूं कि हमारे इस पीएलसी के कोर्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 3000 रुपए होने वाली थी, लेकिन मेरे वो सभी दोस्त जो कि मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं उन सभी के लिए मैंने कूपन कोड पिछली वीडियो में भी बताया था जो कि है ED70। आप कोर्स को बाय करने से पहले कूपन के अंदर ED70 डाल देना, आपको ये हमारा 3000 का पीएलसी का कोर्स सिर्फ 299 रुपए में मिलेगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि एक बार आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे आप सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन है तो भी आप पीएलसी में प्रोग्रामिंग और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी होती ही इतनी आसान है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मेल कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है कि हमारे तीनों कॉन्टेक्टर में से जो ओवरलोड रिले लगाई जाती है वो किस कॉन्टेक्टर पर हम लगाए। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब हम हमारी एक मोटर को स्टार डेल्टा पे ऑपरेट करते हैं तो होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता ही होगी कि हमारी स्टार डेल्टा पे हम उसी मोटर को रन करा सकते हैं जो कि 3 फेज की मोटर हो। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 फेज मोटर ही स्टार डेल्टा पे रन की जा सकती है, तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, 3 फेज मोटर के अंदर हमारी टोटल 3 वाइंडिंग होती है। तो ये होगी हमारी टोटल तीनों वाइंडिंग। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में अलग क्या होता है, तो अलग ये होता है दोस्तों, इसके अंदर हम हमारी जो मोटर है, जो हमारी 3 वाइंडिंग वाली मोटर है, इसके अंदर हम 2 तरीके से सप्लाई देते हैं। एक देते हैं स्टार के तरीके से और दूसरी देते हैं हम डेल्टा के तरीके से। अब ये स्टार और डेल्टा में फर्क क्या है, तो ये भी आप जानिए। तो दोस्तों फर्क काफी सिंपल सा है। आप सभी ने सुना भी होगा कि जब भी स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर मोटर को ऑपरेट किया जाता है तो मोटर पहले चलती है हमारे स्टार में, फिर उसके बाद में जो हमने टाइम सेट कर रखा है टाइमर के थ्रू, जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड, उस 10-15 सेकंड के बाद में हमारी जो मोटर चलने लग जाती है वो चलने लग जाती है डेल्टा में। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो गई, इसमें फर्क क्या है। तो फर्क यह है दोस्तों, जब हम हमारी मोटर को स्टार में ऑपरेट कराते हैं तो क्या होता है, हमारी जो तीनों वाइंडिंग है, जो पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग, इन तीनों वाइंडिंग में सिर्फ हमारे 220 वोल्टेज की सप्लाई जा रही होती है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई जा रही होती है। जैसे कि एक वाइंडिंग पे हमारा आर फेज चले गया, दूसरे पे येलो और तीसरे पे ब्लू फेज, और इधर वाले जो तीनों सीरीज वाइंडिंग है इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्ट होता है उसमें एक कॉन्टेक्टर ऐसा होता है जिसमें हम लूप लगा रहे होते हैं, तीनों फेज को आपस में शॉर्ट करा रहे होते हैं, तो वो इसलिए कराते हैं, वो होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। तो स्टार कॉन्टेक्टर में क्या हुआ, आप सभी समझ गए कि हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के समय जो हमारी मोटर को स्टार में चलते हैं उसका मतलब ये कि हम सिर्फ हमारी एक वाइंडिंग में सिर्फ एक ही फेज देंगे, मतलब सिर्फ 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद में, कुछ समय मतलब जो 10-15 सेकंड के बाद में, जब हमारी मोटर 70% स्पीड पे आ जाती है, जैसे मोटर के आरपीएम अगर 1500 आरपीएम है, यानी मोटर 1 मिनट में 1500 चक्कर लगाती है, तो अगर उसकी स्पीड 1200 तक आ गई तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारी मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली ये जो डेल्टा में कन्वर्जेशन किया जाता है ये 10 से 15 सेकंड का किया जाता है एक टाइमर के थ्रू। तो जब ये 10 से 15 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो अब अलग क्या होता है डेल्टा के अंदर, डेल्टा के कॉन्टेक्टर में अलग ये होता है कि पहले हमारी सिर्फ एक वाइंडिंग पे सिर्फ एक ही फेज की सप्लाई जा रही थी, मतलब 220 वोल्टेज जा रहे थे। अब वो 220 से हटके हमारी हर वाइंडिंग पे
2 फेज सप्लाई जा रही होगी। मतलब पहली वाइंडिंग पे एक रेड फेज हो गया, साथ में हमारा येलो फेज भी जा रहा होगा, दूसरी वाइंडिंग पे हमारा येलो के साथ में हमारा ब्लू फेज भी जा रहा होगा, और तीसरे पे हमारे ब्लू फेज के साथ में हमारा रेड फेज भी जा रहा होगा। तो अब आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टार और डेल्टा इन दोनों में फर्क क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आखिरकार होता क्या है। अब हमारी जो ये मोटर है जो एक बार डेल्टा में कन्वर्ट हो गई 10-15 सेकंड के बाद में, ये कंटिन्यूसली डेल्टा में ही चलती रहती है। मतलब अब हमारी जो मोटर है 3 वाइंडिंग की, इसके अंदर कंटिन्यूसली हमारे हर वाइंडिंग पे 2-2 फेज जा रहे होते हैं, और इस तरीके से मोटर चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम इस मोटर को बंद नहीं कर देते। और बंद करने के बाद जब आप वापस से चलाओगे तो क्या होगा, वापस से वही सेम प्रोसेस होगा। पहले हमारी मोटर में स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा 10-15 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के बाद में हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जो कि आपके लिए जरूरी है समझना। अब हम आखिरी में बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम जो रिले लगाए वो किस कॉन्टैक्टर पे लगाएं। तो अब इसका जो जवाब है वो आप आसानी से समझ जाओगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग को समझ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में टोटल 3 कॉन्टैक्टर है। पहले का नाम है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरे का नाम है हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर, तो इस तीसरे का नाम है हमारा मेन कॉन्टैक्टर। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी हम स्टार्टिंग में मोटर को ऑन करते हैं हमारे ऑन वाले बटन को दबा के, तो उस केस में क्या होता है, एक हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट होता है ये तो हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हमने मोटर ऑन वाला बटन दबाया, हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ में क्या होता है, हमारा जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है ये भी स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो कॉन्टैक्टर है ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक ही स्टार्ट रहता है। जब 10 से 15 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो हमारे स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, और इसके बाद में हमारी कंटिन्यूसली डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर पे मोटर चलती रहती है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया तीनों कॉन्टैक्टर कब कौन सा स्टार्ट हो रहा है। अब आप सभी सोचिए कि हम हमारी जो ये ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले को किस कॉन्टैक्टर पे लगाए। आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले सोचते हैं कि अगर मैं स्टार कॉन्टैक्टर पे ओवरलोड रिले को लगाऊंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने मोटर को ऑन किया, ऑन वाला बटन दबाया, तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया, साथ में स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा। और अगर स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो हमारी जो मोटर में सप्लाई जा रही होगी वो इस ओवरलोड रिले के थ्रू जा रही होगी क्योंकि हमने ओवरलोड रिले लगाई। लेकिन जब 10 से 15 सेकंड पूरे हो गए, हमारी मोटर एक स्पीड पे आ गई, तो हमारा तो स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा ना। अब स्टार कॉन्टैक्टर अगर बंद हो जाएगा और हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर पे मोटर चलने लग जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो ओवरलोड रिले तो बाईपास हो गई। इससे तो कोई भी प्रोटेक्शन ही नहीं मिल रही मोटर को, क्योंकि अब जो मोटर चल रही है वो हमारी डेल्टा पे चल रही है। तो इसलिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम स्टार कॉन्टैक्ट पे हमारी ओवरलोड रिले को नहीं लगाएंगे। अब सवाल आता है कि दूसरा डेल्टा कॉन्टैक्टर पे लगाएं। तो डेल्टा में भी दोस्तों एक समस्या है। क्या समस्या है, जब हम हमारी मोटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारी जो मोटर 10 से 15 सेकंड चलती है वो तो स्टार कॉन्टैक्टर पे चलती है ना, स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर पे। तो 10 से 15 सेकंड तक तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होगी हमारी मोटर को। तो हम ये थोड़ी चाहते कि मोटर स्टार्टिंग में बिना प्रोटेक्शन के चलती रहे, कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो हमारी मोटर खराब भी हो सकती है। तो इसलिए हम हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर पे भी रिले को नहीं लगा सकते। आखिरी बचता है हमारा मेन कॉन्टैक्टर। तो मेन कॉन्टैक्टर पे ही हम रिले को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप मोटर को ऑन करते हो, ऑन वाला बटन दबाते हो, तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर ही सबसे पहले ऑन होता है और साथ में हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है। अब 10 से 15 सेकंड के बाद में क्या होता है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर तो कंटिन्यू रन है जो रहेगा ही, लेकिन साथ में डेल्टा कॉन्टैक्टर पे मोटर चलने लग जाती है। तो ये होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है, लेकिन जो स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर है ये हमेशा कंटिन्यूसली हमारी मोटर के साथ में ऑन नहीं रहते। स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिले को हमेशा मेन कॉन्टैक्टर के नीचे ही लगाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके जो बताइएगा। जाते जाते मैं आपको वापस से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे पीएलसी के कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो अभी जाके उसे इनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी वो आपको सिर्फ 299 300 रुपए से भी कम में मिलेगा। आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है जो कि है ED70। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल अगर रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।